Hello bachcho, let's read the question. So the question says that explain the effect of change in temperature on the conductivity of the following conductors, justify with appropriate reasons. So इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? We are given with three different electrolytes. That is हमारे पास copper rod है, aqueous solution of copper sulfate है and aqueous solution of acetic acid है. So हमें बताना है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं so इनकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है और क्या चेंज आता है. ओके, सो अगर हम सिंपल बात करें और द की कंसेप्ट that we are going to use in this question will be about conductivity. So conductivity के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for conductivity in metals. सो जो हमारे पास मेटल में, अगर हम मेटल की बात करें उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें जो कंडक्टिविटी होती है. ओके, एंड द सेकंड थिंग इन एक्वस सॉल्यूशंस. ओके, सो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? जो कंडक्टिविटी है इट इज डिटरमिन्ड बाय द आयंस. जितने ज्यादा आयंस होंगे, मोर number of ions. Okay, so more will be the conductivity. So by using these concept we are going to solve this question. So let's start doing that. Okay, so हम one by one सबको solve करते हैं. So the first one that we have is इसका हम temperature change in temperature find out करेंगे, that is copper rod. ओके, सो होता क्या है? जो कॉपर रोड में चार्ज कैरियर्स होते हैं, दैट इज जो चार्ज कैरी करते हैं, दैट आर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हमारे पास कॉपर रोड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं. एंड हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी इन मेटल. सो अगर हमारे पास वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो वी कैन से दैट इफ वी increase the temperature or if the temperature increases, so what happens? जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन है, ओके, सो वो भी क्या करेगी? इट विल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड फर्दर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. ओके, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, सो दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. ओके, क्योंकि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेजिस्टेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. लेट्स जस्ट से सी इज कंडक्टिविटी. सो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, सो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कंडक्टिविटी of copper decreases with the increase in temperature, or we can say that vice versa. Okay, so this will be the reason. Now अब हम देखते हैं second. So the second that we have is aqueous solution of copper sulfate. So अगर हम इसकी बात करें तो that is aqueous solution of कॉपर सल्फेट. ओके, सो हमने पहले बात की थी जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं, अगर हमारे पास मोर द नंबर ऑफ आयंस, मोर विल बी द कंडक्टिविटी. सो जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. so that means जब कॉपर सल्फेट that is aqueous, it will further dissociate into copper 2 positive and SO4 2 negative. okay, so यहाँ पे due to ions it conducts electricity, and जब इसकी dissociation होती है it conducts electricity, and conduction of electricity ये किसके प्रोपोर्शनल है? it is proportional to the temperature of solution. और in other words we can say that अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होएगी. और ऑन इंक्रीजिंग temperature the kinetic energy of ions increases. kinetic energy increase करती है which increase conductivity. so this will be the reason कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती हैं.
Now moving on to the third one. So the third one we have is aqueous solution of acetic acid. So aqueous solution of acetic acid. Acetic acid is CH3COOH. Okay. So बिकॉज एसिटिक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड होता है ओके और ये डिसोसिएट किस में होता है इट डिसोसिएट्स इनटू CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस ओके एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी डिटरमिन करते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ओके सो हायर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द कंडक्टिविटी जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी बट जो हमारे पास एसिटिक एसिड है इसकी क्या होती है जब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है जो एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ये कितना डिसोसिएट हो रहा है ये किससे रिलेटेड है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगी और वी कैन से दैट मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करती है कंडक्टिविटी so with respect to temperature we can say that conductivity of aqueous acetic acid increase with the increase in temperature okay so this will be the effect of temperature with respect to aqueous solution of acetic acid that is कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी एंड कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेंगी एंड और जो पहला था दैट इज कॉपर रोड इसमें हमारे पास कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन temperature. So this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.